रिमोट कहाँ गया? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 8/7/21 के मामा के बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। बहुत अच्छा। आज का प्रश्न, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? बाबा उत्तर बताते हैं, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है, और तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। बाबा आते हैं और संगम पर हम बच्चों को क्या करते हैं? इतना कायदा उतना फायदा, है ना? हाँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना? नहीं सुना। कुछ लोग लेट से सुनते हैं, जैसे कि फादरहुड हो जाता है, बोलते हैं ना कि ईश्वर सर्वव्यापी, हर जगह हर किसी में भगवान है, तो आप में ही भगवान, हमें भगवान, सब में भगवान, तो सब बाप बाप हो गए। क्या हो गए? यही कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। बाबा कहते हैं, गाते भी है ना, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, देखें पीछे घूम के देखें। तो बाबा कहते हैं, लाइट लगी, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। लक्ष्मी नारायण है, उनको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी, और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पावन, संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, कलयुग में है संपूर्ण विकारी। संपूर्ण पतित, भारत की बात है, या बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। किन्होंने? दुनिया वाले ने। हाँ, समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, क्या कहते हैं? और सतयुग सबसे बड़ा था। यदि कलयुग 40,000 का है तो 4 गुना था। कितना? 160। समझ में आया? इतना बता दिया है। त्रेता को तिगुना, द्वापर को दुगुना, और कलयुग को तो ऐसी नहीं है। उसमें कला होता है। सत्युग में कला क्या होता है? 16 कला संपूर्ण होते हैं। त्रेता में 2 कला कम, चौथा द्वापर में डायरेक्ट 8 पे आ जाते हैं, और कलयुग में हाँ कलाहीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कलाहीन बन जाते हैं। उन्होंने तो सत्युग को लंबा समय दे दिया है। समझाते लाखों वर्ष पहले सत्युग था, तो किसकी भी बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं, हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है ना। ज्ञान नहीं था तो क्या थे? संपूर्ण पतित थे, और जब ज्ञान मिला तो संपूर्ण पावन बनने की क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। खाद कहाँ है? आत्मा में ही है। गोल्डन एज में अब आयरन एज बन गई है। गोल्डन एज से अब क्या बन गई है? आयरन। हाँ, कहाँ सोने की दुनिया थी, आज कहाँ बन गई है? लोहे की दुनिया। जो सोने की दुनिया थी, गोल्डन एज था, तो बुद्धि भी गोल्डन था। और दुनिया लोहे का है तो बुद्धि क्या हो गया? लोहे का। कितना भी समझाइए, सर पटक दीजिए, फूट जाएगा आपका, लेकिन समझने वाला नहीं।
है कि नहीं? कितना भी समझा लीजिए, लोहा मुड़ता है जल्दी। तो आज इतने कड़े संस्कार हो गए, चाहते हैं कि ये संस्कार बदल जाए, लेकिन कितना कष्ट होता है। नहीं तो बाबा कहते हैं यह अच्छी रीति समझाना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम बच्चे क्या हो? बहुत खुश नसीब हो। सिर्फ खुश नसीब नहीं हो, बहुत खुश नसीब। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं है क्या? जिसको भगवान पढ़ाता हो, जिसको भगवान अमृत वेला जगाता हो, जो ब्रह्मा भोजन खाता हो, हाँ? जिसको बाबा के ऐसा खुश नसीब कोई है? नहीं। आप लोग नहीं है? नहीं है। ठीक। तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। तो अपने खुश नसीब को देखना है। क्या देखना है? कि वाह रे मेरा तकदीर, वाह रे मेरा नसीब। अब जो अमृत वेला उठेगा ही नहीं, उसको क्या पता चलेगा नसीब का होता है? ठीक है, अमृत वेला उठेंगे तब तो परमात्मा की शक्ति को कैच कर पाएंगे। और अपने आप को चार्जे नहीं किए तो दिन भर क्या रहेंगे? मायूस रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँ, और जो चार्ज होगा वो खुश रहेगा। जो अपने आप को चार्ज कर लिया वो क्या रहेगा? खुश। और जो अपने आप को चार्ज नहीं किया होगा वो मायूस। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राजऋषि हो ना, पवित्र हो ना। रजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? संसार में देखें कि कोई पढ़ करके राजा बन जाए, ऐसा पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। ऐसी पढ़ाई है जिसको पढ़ करके हम क्या बन जाएंगे? विश्व के राजा। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं, सतियों के लिए तो जरूर चाहिए। किसको जरूर आना पड़े? बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी चाहिए, होती है। बाप कब आते हैं? जब भक्ति पूरी होती है तब बाबा संगम पर आते हैं और भक्ति का फल देते हैं। क्या देते हैं? भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं या नशा होना चाहिए? कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। बाप बैठ पढ़ाते हैं, क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए। नशा है? हाँ? जिसको नशा होता है ना, देखे हैं, मस्त रहता है। थोड़ा सा चढ़ जाता है तो धरती पर नहीं रहता है, उड़ने लगता है। ठीक है, तो यदि आपको भी नशा चढ़ा होगा तो आपका भी पैर धरती पर नहीं होगा, बुद्धि से आप उड़ रहे होंगे। उड़ते हैं कि नहीं? कोई को तो मतलब खुशी होगी, चेहरे में क्या होगी? खुशी। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की रजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, भक्ति मार्ग में। हाँ, लेकिन वो सत्यनारायण की कथा क्या होता है? लीलावती और कलावती कीर्ति है ना, कि एक ने प्रसाद खाया और एक ने प्रसाद को जल में प्रवाहित कर दिया तो भिखारी बन गई। तो फिर से उस कथा करती है, फिर से प्रसाद खाती है, तो फिर से जैसे थी वैसे हो जाती है। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब दक्षिणा निकाली। ठीक है, तो उससे तो नारायण जैसा नहीं बने ना, उस कथा से तो नारायण जैसा नहीं बने। अभी जो बाबा हमें सुना रहे हैं ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। ये क्या है? और एक कथा जो रोज सुनेगा वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाएगा। अमर कथा कहो और तीसरी की कथा भी है। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं ना। आप लोग को तीसरा नेत्र मिला कि नहीं मिला? मिला। जो समझते हैं कि हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला वो प्यार से हाथ उठाइए। सबको मिला है।
कौन कौन यूज करते हैं? ठीक है, नेत्र तो मिल गया, लेकिन कोई कोई इसको बंद रखते हैं, यही लोग से इस दोनों को यूज करते हैं। अभी दोनों को बंद कर देना है, तीसरा नेत्र यूज करना है। संगम पर कौन सा नेत्र? तीसरा नेत्र मतलब जब भी देखेंगे शरीर को देखेंगे, किसको देखेंगे? आत्मा को देखेंगे। सॉरी, हाँ, जब भी देखेंगे किसको देखेंगे? आत्मा को देखेंगे। हाँ, आप लोग किसको देखते हैं? सुबह सुबह आईना पे जाते हैं तो आत्मा याद आता है, उस समय तो शरीर ही याद आता है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है ना। तो कह रहे कि तीसरा नेत्र मिला है हमको, तो मिला है तो यूज करना है ना, कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, है ना। क्या देखना है? जब भी आईना देखते हैं आप, तो क्या देखना है? कि मैं आत्मा यहाँ पे विराजमान हूँ। क्या हूँ? अब मैं आत्मा हूँ तो शरीर चमक रहा है, नहीं तो महक जाएगा ना फिर। हाँ, दिन भर में जितने बार आप चेहरा देखते हो उतने बार याद रखिए, मैं कौन? आईना से बात कीजिए, मैं शरीर नहीं हूँ। वो पागल है, हमको चेहरा दिखाता है, मैं आत्मा हूँ। किससे बात करना है? दर्पण से बात करना है। क्या करना है? कि तू खाली मेरा चेहरा दिखाता था, इसको कौन दिखाएगा? मैं कौन हूँ? समझा तुम? किससे बात करेंगे? दर्पण से बात करेंगे। भले कोई पागल कहे, अलग बात है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम क्या है। समझ में आया कि नहीं? अरे कभी बात तो करके देखिए, वही बोलता है कि नहीं बोलता है? नहीं बोलता है, बोलेगा तो उसको समझाइएगा तो भी समझ जाएगा। तो जैसे ही आप जाएंगे तो बोले आप आत्मा है, चेहरा मत देखिए। ठीक है, अभ्यास हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे मेन क्या है? अभ्यास की जरूरत है। मेन क्या है? तो बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है, बाकी वही बातें जो पास्ट हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? हम भगवान की संतान हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? कलयुग में क्यों पड़े हैं? हम भगवान की संतान हैं तो हम कलयुग में क्यों पड़े हैं? स्वर्ग में क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा भी नई दुनिया रच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रच रहे हैं। अब जो इस परमात्मा के बताए रास्ते पे चलेगा वही नई दुनिया में जाने का अधिकारी बनेगा। पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं, भगवान क्या रचते हैं? नई दुनिया रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद भी पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज ले रहे हैं। हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ के लिए राज ले रहे हैं? सतयुग के लिए। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होगी ना। इनकी राजधानी और भी तो राजाएं होंगे ना, उसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? आप लोग माला देखे हैं? 108 का माला देखे हैं? नहीं देखे हैं? तो उसके ऊपर में फूल होता है ना। तो फूल है शिव बाबा। फूल कौन है? शिव बाबा। वो फूल क्यों है? क्योंकि उससे भूल नहीं होता है। फूल क्यों है? भूल नहीं होता है। और युगल जोड़ी होता है, ब्रह्मा सरस्वती युगल जोड़ी होता है जो, और बाकी सब नंबरवार बच्चे विजय माला में जो आए। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए। माला क्या ध्यान देते हैं? बुद्धि बाहर नहीं जाए। आप लोग फेर रहे हैं कि नहीं? जो माला फेरे हैं थोड़ा हाथ उठा दीजिए, उनको हम देख लें कौन कौन है। कोई नहीं फेरे आप लोग? हम तो बहुत ही फेरे। हम तो, और मेरा भक्ति मार्ग में ऐसा आदत था
ठीक है। हाँ, वो चलते हुए भी आदत हो गया था। क्या गया था? भक्ति मार्ग में क्या था? हम रास्ते में चल रहे हैं, नमः शिवाय, ठीक है। लोग बोलते हैं ऐसे क्या करता है, बोले ऐसे क्या करता है, आप अपना तो काम कीजिए ना, ऐसे क्या करता है, ऐसे करते हैं। मतलब हमेशा टेंशन, 24 आवर भक्ति मार्ग में आदत ही हो गया था। बैठे हैं तो अभी ये क्या करता है, मतलब कुछ नहीं करते हैं, आप अपना काम कीजिए ना। ठीक है। तो मन को भटकने से बचाते हैं ना, तो जितना आप उस पर अटेंशन देंगे, क्या देंगे, यहाँ भी क्या है, आप जितना मन को अटेंशन देंगे उतना क्या रहेगा, आपके बस में रहेगा, आपके अनुसार चलेगा। तो बाबा कहते हैं अंदर में राम राम की धुन लगाते, जैसे बाजा बजता है ना, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बात है। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। जो बहुत भक्ति करता होगा ना, पाप कर्म से बच जाएगा। और जो भक्ति नहीं कर रहा तो पाप कर्म कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता ही है। बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम 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 कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि भक्ति में पाप नहीं होता है। भक्ति में पाप नहीं होता, भक्ति करने पाप थोड़ी होता है। होता है क्या? कहते नौंदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है, एक नाटक है। उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको अनाही है। वापिस एक को भी नहीं जाना है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है ना, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। कहाँ पर? संसार में। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होगी, जमुना के कंठा पर राजधानी होगी ना, समुद्र की तरफ नहीं होती है। बॉम्बे आदि होंगे नहीं, वो तो पहले मच्छी मयानी थी, मछली फंसाने वाला वहां रहते थे। बॉम्बे आदि जहाँ थे ना, वहाँ पे जल था, उसको समुद्र सुखा करके बनाया गया है, और फिर वो समुद्र में ही मिल जाएगा। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सत्युग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं। तुम्हारा थकावट नहीं होगा, कितना भी कुछ कर लीजिए, समझ में आया? और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा भी कुछ करते हैं तो थकावट हो जाती है। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, इंचक भी तकलीफ नहीं होती है। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। अब बच्चों क्या करना है? बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? खाली स्कूल में पढ़े और घर में जाकर रिवाइज नहीं करे तो कुछ कर पाएगा नहीं। लेकिन आप लोग सेंटर में मुरली सुनते हैं और घर पे जाकर रिवाइज नहीं करते, सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, इसलिए आप लोग फर्स्ट मारेंगे। क्या मारेंगे? ठीक है। तो पापा कहते कि आप स्टूडेंट है ना, हैं? 1 घंटे का पापा कोचिंग करा दिया आपको। ये भी क्या है? कोचिंग सेंटर है। 1 घंटा है, नोट्स किए, अब दिन भर आपको जाकर प्रैक्टिस कर रही है, तब जा करके आपके बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में आप लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग तो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। क्या रहते हैं? तो मुरली सुन लिया ना, बस हमारा काम हो गया। नहीं समझे? क्या समझे? बिल्कुल। और कुछ लोग का डिक्की मुरली पड़ता है, जैसे भानु भाई मुरली लिखेंगे जाकर डिक्की में रख देंगे, और डिक्की जहाँ जहाँ घूमेगा मुरली वहाँ घूमेगी। अच्छा है ना, ठीक है। अभी तो ऐसा स्टूडेंट है भाई, कम से कम डायरी निकाल कर ही रखते हैं, तो इसको स्टूडेंट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत जगह जो है ना गाड़ी में एक भाई, तो बाबा कहते हैं, समझ में आया नहीं आया? अपने के जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई पढ़ने के बाद रिवाइज करते हैं ना, तो हम जो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई किए उसको दिन भर रिवाइज करते रहना है। किचन में बैठे, किचन में खाना बना, डायरी खोल दीजिए, बाबा आज क्या बोले थे। खाना खा रहे, डायरी खोल दीजिए, बाबा क्या बोले थे। इधर आत्मा का भोजन और इधर शरीर का भोजन, समझ में आया? दोनों भोजन करना है।
तो ये सब अपने ऊपर प्रैक्टिस देना है कि हम क्या करते हैं। खाली मन शैतान का घर, खाली मन शैतान का। इसलिए हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो मन क्या रहेगा, हल्का रहेगा। क्या रहेगा, बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ है क्या, नहीं। 1 घंटे की पढ़ाई है, कुर्सी बैठना है कुर्सी पे बैठिए, नीचे बैठना है नीचे बैठिए, और ऐसा तो नहीं कि बैग टांग करके आना है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है। यहाँ तो एक पढ़ाई है और एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। पॉइंट क्या है, मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ मझ बाप को, तो इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वो समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, तो द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे, द्वापर में सुनाकर, द्वापर के बाद तो कलयुग आ गया, पाप स्टार्ट द्वापर से हुआ, कलयुग में अति हो गया, तो भगवान कब आएंगे, कलयुग के लास्ट में आएंगे ना। अभी आए हुए हैं। कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यहाँ लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, मरेंगे तब तो जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, परमाणु बम छूटेगा, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है, मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास। हार्ट फेल में कष्ट नहीं होता है, तुरंत आत्मा शरीर छोड़ देता है। बाकी लोग को देखते हैं कितना संघर्ष करता है मरने के लिए, कितना तड़पता है। तो हार्ट फेल किसको होता है, जो बहुत अच्छी आत्माएं होती है। क्या होती है, बहुत अच्छी आत्माएं होती है। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं बचेगा। अभी कोरोना में कौन सा क्रियाकर्म, ना 12वीं होगा ना 13वीं होगा। अभी तो ये बाबा दिखा दिए। ठीक है, हाँ। मैं सोचा ना कि बच्चा होगा तो हमारा आग देगा मुंह में, हाँ, तो पैठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शास्त्रों में क्या कहानी बताया है कि बेटा आग देगा तब पैठ होंगे, तब मुक्ति मिलेगा। बेटी देगी तो नहीं, बेटा देगा तो हो जाएंगे, है ना। और जो मर रहा है उसको तो कोई नहीं दे रहा, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, ये सब कहानी बना दी। क्या बना दी, कहानी बना दी। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी। कैसे बरसात पड़ेगी, ऐसी बरसात पड़ेगी, बाढ़ आ जाएगी, रुकेगा ही नहीं पानी, आपको फुर्सत ही नहीं देगा। गांव की गांव डूब जाएंगी, शहर के शहर डूब जाएंगे। मौत में कोई देर थोड़ी ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बम्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं ना, उसमें बना रहे थे, अभी तो रेडी हो गया, अभी तो हाँ। बम्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, अभी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती, स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। यहाँ पे भी हम पढ़ाई करते, जॉब हो जाता है, फिर पढ़ाई की बात रहती है क्या, नहीं। फिर जब रावण राज शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। भक्ति कब शुरू होती है, रावण राज। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, या तो समझ गए हो ना। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सत्व प्रधान यहाँ बनना है। कहाँ बनना है, अभी संगम पर, अभी संगम पर। गाल पे नहीं याद रख बैठना है, ठीक है। अब सगुन क्या है, हाँ। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार। जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर से पूज्य महाराजा महारानी थे। वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। बाप क्या कहते हैं, मैं पुजारी नहीं बनता। देवताएं पूज्य होते हैं, वही पुजारी बनते हैं। देवताएं पूज्य थे, देवताएं ही
पुजारी बनते, लेकिन लोग भगवान के लिए कर दिया, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। देवताएं पूज्य होते, मैं नहीं बनता हूँ, नहीं पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे वही भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जो पहले पहले पूज्य थे पहले पहले पुजारी भी वही बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं ना, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। एकदम भिखारी फट से नहीं बन जाते। कैसे बनते? द्वापर से शुरू हुआ, ठीक है, धीरे धीरे कलयुग अभी अति हो गया है। अभी क्या हो गया है? हाँ, पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। सोमनाथ में जो शिवलिंग था वो कैसा था? हीरे का शिवलिंग था। जैसे सूर्य की पहली किरण पड़ती थी 7 प्रकाश निकलता था उससे, जैसे बाबा को वरदान देते, ठीक है। या किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है, किसी को भी पता नहीं कि परमात्मा क्या है? छोटी सी बिंदी है। यह तो अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी ना। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी शतो प्रधान पूजा, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। आप लोग भी मंदिर जरूर बनवाए होंगे, किसी जन्म में मंदिर जरूर बनाए होंगे। हम भी बनवाए थे, बनवाया नहीं आया। मंदिर में बहुत भीड़ लगता है। क्या लगता है? नाम नहीं बताएंगे, फिर विश्वास ही नहीं होगा। क्या होगा? नाम बता देंगे तो इस लोगों का तो ऐसा काम नहीं करना है। तो भाई बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा, फिर सतो रजो तमो में आते। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया ना। जब सतो से रजो में आए तमो में आए तो अपना नाम क्या चेंज कर दिया? हिंदू। क्या रख दिया? हिंदू। क्योंकि भूल गए बिंदु तो क्या बन गए? हिंदू। इसलिए अभी क्या याद रखना है? मैं बिंदु और मेरा बाबा भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु, और वो गुणों में है सिंधु, है ना? नहीं है? तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो ना, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण। कौन है आप सभी? नजर आता है कि हम ब्राह्मण हैं? नजर आता है हम ब्राह्मण हैं? जो समझते हैं हमको नजर आता है, हाथ उठाइए। नजर आता है, चढ़ता है उतर जाता है ना? है? आपको चढ़वे नहीं किया है, आप शुद्ध रहे। बाबा ने कहा जब बाबा का ज्ञान मिल गया, क्या मिल गया? तो इसके आधार से आपका एक नया जन्म हो गया। क्या हो गया? तो आप क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण। क्या बन जाते हैं? तो इसमें संशय की क्या बात है? तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती, जितना बाबा को याद कर रहे आत्मा क्या होती जा रही है? पवित्र। पूरा पवित्र होंगे तो पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। जब पूरा पवित्र बन जाएंगे तो पुराना चोला। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज, बूढ़ी माताओं को धरना नहीं होती है। बूढ़ी माताओं को धरना बाबा सबको देख रहा है। बाप कहती है तो समझते हो ना कि हम आत्मा हैं। बूढ़ी माताओं को चलो याद नहीं होता मुरली के पॉइंट, ही तो समझते हो ना हम आत्मा हैं? नहीं समझते हो तो आत्मा में। तो बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? कि शरीर से बात करते हैं। आप लोग किससे बात करते हैं? शरीर से। घड़ी घड़ी हाँ, मतलब याद आ जाता होगा तो कभी कभी आत्मा से बात हो जाता होगा, नहीं तो हाँ। इसलिए हम बच्चों को भी किससे बात करना है? सामने वाला क्या है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा से बात करेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। तो खुद को आत्मा जो समझेगा वही ना आत्मा से बात करेगा, और जो खुद को दे समझेगा तो दूसरों को भी क्या समझेगा? दे समझेगा।
तो आप लोग क्या समझते हैं खुद को? आत्मा समझते हैं? नहीं समझते। बाबा कहते हैं, हे बच्चे आत्माभिमानी बनो। निराकार सी बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है ना, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, युक्ति अक्षर ही एक है, मन मना भवा मामेकम याद करो। मन ही मन मुझे बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। हमें इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे तो फिर बाबा आएंगे। जब हम लोग नीचे एकदम पतित बन जाएंगे तो बाबा को आना पड़ता है, आते हैं। बरोबर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि या पुरानी होती है, फिर बाबा आते हैं नहीं बनाने, फिर बाबा आते हैं नहीं बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। अभी तुम क्या बनते हो? जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जो भी सुदर्शन चक्रधारी बनेगा वही भविष्य में क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा। सुदर्शन चक्रधारी मतलब अपने 5 स्वरूप का अभ्यास, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। कौन कौन सुदर्शन चक्र का अभ्यास करते हो? प्यार से हाथ उठा दीजिए जो सुदर्शन चक्र का सचमुच अभ्यास करते हैं। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। कितने बार करते हैं? 2-3 बार। आप बहन जी? 4-5 9 हो गया। 4 से 5 बार करते हैं। आप बहन जी? 10 पर बस। आप माता जी? 8 बार तो ऐसे करते हैं, लेकिन ज्यादा ही होता है। 8 बार तो निश्चित है कि ज्यादा ही होता होगा। आप करते हैं सुदर्शन का अभ्यास? अनिता माता? 5 बार। आप अस्मिता मैम? 3 से 4। इतना ज्यादा? इतना नहीं करना चाहिए। आप बहन जी? ज्यादा भी नहीं करते हैं, तो सोने समय और 2-3 बार दिन में। 2 3 5 सोने में? सोने वक्त जरूर निश्चित। गीता माता सुदर्शन का अभ्यास करते हैं? हाँ, 2-3 बार करते हैं। 2-3 बार करते हैं। अच्छा, हाँ भाई? 8 से ज्यादा होता है। भानु भाई नहीं करते हैं, तो हम जानते हैं, करना नहीं। आप जी? आप भी नहीं करते? 8 बार। आप 8 बार करते हैं, गिन के करते हैं। रेशम भाई अभी नहीं करते हैं। तो सुदर्शन चक्र का अभ्यास कम से कम 8 बार, कम से कम। जब मम्मा लोग सेवाएं करती थी ना, रात हो गया सेवा करते करते, जब तक वो 8 बार पूरा नहीं करते थे तब तक वो सोते नहीं थे। नियम बनाएंगे जीवन का तब तो। बाबा ने क्यों बताया, उसमें सीक्रेट छिपा हुआ है ना। ऐसे तो 24 घंटा में 24 बार, दिन भर में 24 बार कर देना है। क्या कर देना है? 24। तो सबके पास सुदर्शन चक्र है कि नहीं है? कार्ड आता है ना? है? जिसके पास है हाथ उठाइए। आज जिसके पास नहीं है संपर्क करें ब्रांच में जाकर, ठीक है? अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सीखे लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना के लिए मुख्य शब्द श्रीमत पर पूज्य बनना है। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं
आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। उससे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन, योग बल से पावन बन रजाई पद लेना है। योग बल से पावन बन कर लेना है, रजाई पद लेना है। राज का वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुरी की बादशाही का अनुभव करने वाले, बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बाबा, अष्ट शक्ति स्वरूप बाबा। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप। समझिए बाबा क्या कहते हैं। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है कि गम क्या होता है और बेगम क्या होता है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। सारा संसार क्या है? दुखों की दुनिया, लेकिन दुख की दुनिया में भी क्या रहना? बेगम रहना है, बेगम। यही क्या है? अशक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों के निशान है कि गम में रहते भी वो क्या है? बेगम है। तो समझिए इंद्रिय जीत है, अशक्ति स्वरूप है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है, वह स्वतः ही खो जाते। जहाँ संग दोष में आए तो बेगम के बजाय फिर से कहा जाते हैं, गम में आ जाते हैं, क्योंकि टेंशन कम हो जाता है ना। तो बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। जो दुखों की दुनिया में रहते हुए बेगम रहते हैं तो वो बच्चे भी क्या बन जाते हैं? फिर कंगाल बन जाते हैं। राज का स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता मतलब जो प्रण कर लिए वो करना ही है। क्या करना है? जैसे आप लोग आज प्रण क्या किए हैं कि रात भर जाकर योग, सफलता गले का हार है। दृढ़ता करना है तो फिर समझौता करने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वह मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे ऐसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम राजऋषि, तुम रजाई के राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न, निराकार बाप में कौन संस्कार है जो शंका पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। निराकार बाप में क्या है? ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो पूरे संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं।
हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। और गीत क्या था? आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें था इंतजार। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत बजाइए भाई। अभी हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे। और एक चलिए अभी हम लोग 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। म्यूजिक बजा दीजिए जल्दी से। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। देखिए अपने आप को मेरा कोटेशन आसन पर। मैं अनादि स्वरूप। बोलना नहीं है। मैं अनादि स्वरूप हूँ परम धाम में। अनादि स्वरूप हूँ, परम धाम में हूँ, बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। मैं पवित्र बनती जा रही हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में बाबा के किरणों के नीचे। अब मैं आदि स्वरूप हूँ। मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, मैं दिव्य व पवित्र देह में हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ, सोने के महलों में हूँ, सिंहासन पर विराजमान है। मेरे सर पे डबल ताज है। चरणों और देवी देवता भ्रमण कर रहे हैं। मैं पूज्य स्वरूप हूँ। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मैं असुर संहारिणी हूँ, पाप नाशिनी हूँ। सामने देखिए हजारों भक्त हमारे सामने खड़े हैं। और मेरे मस्तक से दिव्य किरणें निकलकर, सुख शांति की किरणें निकलकर आत्माओं में समाधि ले रही हैं। सबकी सिद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, बुद्धि बलदाता हूँ, रामदेव हूँ, सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला हूँ। हमारे सामने लाखों भक्त खड़े हैं और मेरे वरदहस्तों से प्रकाश निकलकर सभी आत्माओं को प्राप्त हो रही है। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। मुझे स्वयं भगवान ने चुना है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था भगवान मेरा हो जाएगा। हम उसकी इतनी समीप आ जाएंगे। उसने मुझे वरदान दिए, उसने मुझे अखूट खजाने दिए। मैं फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान फरिश्ता हूँ। देखिए अपना शरीर प्रकाश का चमकीला कार्य है, उसमें ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं कहीं भी एक सेकंड में आ और जा सकता हूँ। मेरे सर के ऊपर शिव बाबा विराजमान है और बाबा से
लाइट माइट की किरणें निकलकर मुझ फरिश्ता पर पड़ रही है और मैं फरिश्ता शक्तिशाली